बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वज़ल अशरफ खान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत होंगे। आज जिन चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं, जिन इश्यूज़ पर हम बात करने जा रहे हैं, या फिर ये कहूँ कि जिन अहम केसेस पर बात करने जा रहे हैं, वो तमाम तर बातें जो वो रिलेटेड है वो अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान से रिलेटेड हैं। और अब हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में जो अदलिया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आमने सामने आई है और जो एक कशीदगी जो है वो बढ़ रही है, उस पर भी आगे चलकर वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है पीटीआई से रिलेटेड और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो जो डेवलप हो रही है उस मुतालिक बात करेंगे। यकीनन अब ये कहना शायद गलत नहीं होगा, या फिर यूं कहूं कि अब पीटीआई के जो अदालतों से शिकवे थे, जो शिकायतें थी, शायद वो ख़त्म हो जाएं और ख़त्म हो भी जाने चाहिए, क्योंकि पैर दर पे हम जो रिलीफ देख रहे हैं पीटीआई के रहनुमाओं को, उनकी केसेस में किसी को जमानतें मिल रही हैं, कोई बुरी जमानतों पर हैं, वो बुरी जमानतों पर तो खैर अब कोई नहीं है, रिहाई मिल रही है, केसेस ख़त्म हो रही हैं और जल्द से जल्द जितनी जल्दी शायद ये केसेस बने थे तो शायद हम एक अंदाज़ा लगाएं तो उतनी ही जल्दी, और ये स्पेकुलेशंस भी थी कि उतनी ही जल्दी जो है वो ख़त्म भी हो जाएंगे। और अब वो जो शिकवे, जो शिकायतें थी पीटीआई को अदालतों से, शायद वो अब ख़त्म हो जानी चाहिए। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के और जो जितने भी मातहत अदालतें हैं उनसे तमाम तर जो रहनुमा हैं उनको इस वक्त रिलीफ मिला जा रहा है और उनके केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा। और जो मुश्किलात में घिरी हुई पीटीआई थी, हमने देखा था कि जिस तरह पीटीआई के ऊपर एकदम से मुश्किलात आ गई थी, एकदम से जवाल आ गया था, शायद वो अब जवाल और वो जो मुश्किलात है वो थम जाए और वो ख़त्म हो जाए। बात करते हैं इमरान खान की। इस वक्त इमरान खान सिर्फ दो अहम ऐसे केसेस हैं जिसमें वो इस वक्त अभी जेल में कैद है। एक तो ये इद्दत निकाह वाला केस है और दूसरा साइफर केस है। इद्दत निकाह वाले केस की अगर बात करें और बाकी जितने भी उनके ऊपर छोटे मोटे मुकदमा थे, आपको याद होगा कि 200 से ज्यादा केसेस थे उनके ऊपर और तमाम तर केसेस जो है वो अब अपने खत्मी मराहिल में पहुंचकर खत्म हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि उनमें मतलब किसी हद तक वो तमाम केसेस खत्म हो गए। सिर्फ दो बड़े केसेस जो हैं वो साइफर केस है और दूसरा इद्दत वाला केस है। इद्दत वाला जो केस है अब उसका जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है, वो 29 मई को सुनाया जाएगा। जबकि साइफर केस की अगर बात करें तो उसका फैसला 28 को सुनाया जाएगा और बाकायदा तौर पर वो अपने आखिरी मराहिल में भी है। साइफर केस ये एक्सपेक्टेड है कि कोई ना कोई फैसला वो अपने आखिरी मराहिल में है केस, साइफर केस का मामला, और कोई ना कोई वहां से भी फैसला आ जाएगा। लेकिन अब ये बातें हो रही हैं फजा में, तमाम कानूनी हलके हों, सियासी हलके हों या फिर आम आवाम हो, कि शायद ये कोई ढील या फिर डील है। और ये ढील और डील की बातें जो है, ढील या फिर डील, लफ्ज पर फोकस कीजिएगा, या फिर ढील या फिर डील। और इन दोनों बातों को तब पजीराई मिली जब परवेज इलाही, जो कि तकरीबन 1 साल बाद जो है वो जेल से रिहा हुए, उनकी रिहाई जो है वो कैद खत्म हो गई, उसके बाद फिर उनको रिहा कर दिया गया और बाहिफाजत वो अपने घर पहुंच गए। उनकी पिक्चर्स भी वायरल हुई जो अपने घर वालों के साथ थी, ठीक है। और मुमकिन तौर पर अब दोबारा से किसी भी मुकदमे में उनको गिरफ्तार करने का इस वक्त कोई खदशा भी जाहिर नहीं किया जा रहा। अगर हम देखें इमरान खान की केसेस के हवाले से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखें तो सबसे पहले आता है जी टेरियान वाइट केस। टेरियान केस में भी जो है वो खारिज कर दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक हो गया। दूसरा फिर 190 मिलियन पाउंड केस जो था उसका भी जो है उस केस में भी जमानत मिली थी इमरान खान को और उसके बाद रिहाई का हुक्म भी दे दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। फिर अगर हम एहतसाब अदालत के हवाले से देखें, आपको याद होगा जो तोशा खाना केस जो कि सबसे अहम केस था, बाकी जो इस वक्त जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी तोशा खाना के हवाले से केसेस बने थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा सजा मिली इमरान खान को तोशा खाना में मिली, आपको याद होगा उनकी अहलिया को 14 साल कैद की और फिर जुर्माना भी कर दिया गया था। तो फिर इस केस में जब 14 साल कैद की सजा हुई थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही अभी पिछले कुछ दिनों में एहतसाब अदालत का फैसला भी मुअत्तल किया और तोशा खाना केस में जो है वो जो फैसला उनका आया था एहतसाब अदालत का वो भी मुअत्तल कर दिया। फिर अगर हम 9 मई की केसेस के हवाले से बात करें तो उसमें भी बरियत मिल गई है। अब इमरान खान के अलावा अगर हम बात करें शाह महमूद कुरैशी को, कासिम सूरी को, अली नवाज जवान को या फिर दीगर भी जो अहम रहनुमा हैं पीटीआई के, उन सबको जो है वो इसमें इस वक्त जो है वो बरियत मिल चुकी है।
है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हमाद अजहर भी जो है वो अपनी रूपोशी खत्म कर कर सामने आए और उन्होंने ये बात की कि अब जो है वो सब बाहर आएंगे, सब बाहर निकलेंगे। ये इमरान खान बानी पीटीआई और जो भी कैदी नंबर 804 जो है वो उनका हुक्म है, अब किसी ने हमने डरना नहीं है, जो जिस तरह उनके पीटीआई के बयानात होते हैं। तो अब यहाँ पर सवालात एक तो बहुत सारे उठ रहे हैं, कानूनी पहलू के अगर हमारे से बात करें हम, तो सियासी पहलू के हवाले से बात करें या फिर हम आम आवाम की बात करें, वहां पर भी कि एक के बाद एक केस में रिलीफ क्या समझा जाए कि ये केसेस इतने कमजोर थे, या फिर ये केसेस सिर्फ इसलिए बनाए गए थे कि इलेक्शंस गुजर जाएं, या फिर ये केसेस सिर्फ सियासी इंतकाम ही था जो कि लिया गया है। ठीक है, और बाकायदे तौर पर नवाज शरीफ की जानिब से आपको पता होगा उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई है कि जब मुझे बाहर निकाला गया तो मेरे लिए अवाम नहीं निकली थी, तो फिर इमरान खान के लिए यानी कि तासुर एक यही था कि इमरान खान के लिए जिस तरह अवाम निकली, सड़कों पर आई, उस तरह मेरे लिए नहीं निकली। और फिर उसके बाद मजे की बात ये कि उनके लिए अवाम क्या निकलती, वो तो खुद ही लंदन भाग गए थे। ठीक है, तो और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो कि इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज हुकूमत, वो माजी में ये कहती रही है कि बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं इमरान खान के ऊपर और इस तरह के केसेस हैं कि इनमें सजाएं होंगी, और फिर सजाएं भी दी गई और उसके बाद कहा गया कि ये ना खत्म होने वाले केसेस हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग उनकी मतलब जो है वो कन्विंस्ड थे इन केसेस के ऊपर। लेकिन अब मजे की बात यह है कि शहबाज हुकूमत भी जिस तरह रिलीफ मिल रहा है पीटीआई को, शहबाज हुकूमत भी आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, कोई अपील में नहीं जा रही है और लग भी ऐसा ही नहीं रहा कि मतलब शायद वो कोई केसेस को या फिर मजीद आगे परसू करेंगे। लेकिन अब जिन केसेस में बरियत मिली है, सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या वो तमाम रहनुमा जो पीटीआई वाले हैं जिनको बरियत मिली है वो इनके खिलाफ आप कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जो इस तरह से उनके खिलाफ जिन्होंने इस तरह के केसेस बनाए थे। ठीक है, तो हमने देखा कि पिछले 1 साल से जितनी सख्ती देख रही थी पीटीआई, इन तमाम तरह सर्कमस्टांसेस में अब ये सवाल तो उठ रहा है और उठेगा भी कि शायद कोई ये ढील है या फिर डील है। और ये ढील और ढील की बातें तभी शुरू हुई जब जो है परवेज इलाही अपने घर पहुंच गए। ये मामला एक तरफ हो गया। अब देखना कि जो 2 अहम केसेस जो मैंने आपको हाईलाइट कराए हैं, इद्दत और साइफर केस, इन दोनों में जो फैसला आएगा एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि इमरान खान के पीटीआई के हक में आएगा। और पीटीआई की जो बॉडी लैंग्वेज नजर आती है इस वक्त काफी वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि इतनी लंबी जेलें काटने के बाद भी हम वैसे ही हैं, हम उसी तरह हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल इस तरह भी उठ रहा है, हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों से जो खत लिखने का मामला है जजेस में और मुदाखलत के हवाले से बातें की जा रही है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन अभी जो फोकस है वो यही है इमरान खान की केसेस के ऊपर, इस मुतालिक हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहूंगी कि जो अदलिया और जुडिशरी जो हमारी है उसमें एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो इस वक्त हम देख रहे हैं आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, तो एक नई इस लड़ाई में हर रोज एक हम नई सूरत हाल देखते हैं। कल मैंने देखा कि प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, जब उनसे सवाल किया गया कि जो है कि पीटीआई की जेल से रिहाई मतलब यानी कि बानी पीटीआई की जब जेल से रिहाई होगी तो वो इस सूरत में सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, तो एक्सपर्ट्स की जानिब से जवाब ये सामने आया, बड़ा हैरान कुन। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ने के लिए जो है इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है। आपको पता है कि इससे पहले कई बार सेनेट के फ्लोर से खड़े होकर आजम नजीर तारड़ भी इस चीज की दावत दे चुके हैं कि आइए मिल बैठिए, मिल बैठकर हमने बात करनी है। यूसुफ रजा गिलानी जो है वो इस हवाले से बात कर चुके हैं कि हमें मुल्क का सोचना होगा, इख्तलाफात को साइड पर रखना होगा। लेकिन ये बामकसद मुज़ाकरात के हवाले से कहा तो जा रहा है, लेकिन इन मुज़ाकरात की दावत कहीं से उस तरह नहीं आ रही कि पहल किसने करनी है, कहा तो जा रहा है। लेकिन अगर हम पीटीआई के हवाले से बात करें, पीटीआई की तरफ से यही इस वक्त अभी तक का तासुर यही है कि वो इन चोर जमातों के साथ नहीं बैठेगी। वाज़ेह और साफ मौक़िफ़ सामने आ रहा है पीटीआई का। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, बात की सामने आ रही है इस वक्त कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ने के लिए, मुल्क का सोचने के लिए जो है दुनिया मतलब हमने आगे बढ़ना है, तरक्की वाले ममालिक में शामिल होना है, उनकी फहरिस्त में जाना है, तो मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान को ये डील दे दी गई है और उनको रिलीज